जय श्री कृष्ण। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विजय एकादशी का महत्व। आशा है आप सब जुड़े रहेंगे। जय श्री कृष्ण। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि क्या है, सो सब कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजेश्वर, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य की विजय मिलती है। इस विजया एकादशी के महत्व के श्रवण व पाठ से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देवऋषि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि ब्रह्मा जी, आप इसे फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत विधि पूर्वक बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत प्राचीन तथा नए पापों को नष्ट करने वाला है। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान कराता है। त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया था, वह लक्ष्मण जी के साथ जानकी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। इस जगह रावण ने श्री सीता जी का हरण किया। इस दुखद समाचार से श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए और श्री सीता जी की खोज में निकल पड़े। घूमते घूमते मरणासन जटायु के पास पहुँचे। कुछ आगे चलकर सुग्रीव के साथ उनकी मित्रता हो गई और बाली वध किया। श्री हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया। वहां से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और यह सब समाचार सुनाया। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव जी की सम्मति लेकर वानरों भालुओं की सेना सहित लंका में प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंच गए, तब उन्होंने महान अगाध मगरमच्छ से युक्त समुद्र को देखकर श्री लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, समुद्र को हम किस प्रकार पार कर सकेंगे। श्री लक्ष्मण जी बोले, श्री रामचंद्र जी, यहाँ से करीब आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप पर बकदलभ्य नाम के मुनि रहते हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछे। लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर रामचंद्र जी बकदालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने उनसे पूछा, श्री रामचंद्र जी, आप कहाँ से पधारे हैं। श्री राम बोले, हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ। राक्षसों को जीतने लंका जा रहा हूँ। आप कृपया करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। बकदालभ्य ऋषि बोले कि श्री रामचंद्र जी, मैं आपको एक उत्तम व्रत बतलाता हूँ। फाल्गुन मास के श्री कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत करने से तुम समुद्र को अवश्य पार कर लोगे और तुम्हारी विजय होगी। श्री रामचंद्र जी, इस व्रत की विधि यह है, दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी किसी का एक घड़ा बनवाए। उस घड़े में जल भर कर तथा उस पर पंच पल्लव रख कर वेदिका पर स्थापित करे। घड़े के नीचे सतनजा और ऊपर जो रखे, उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करे। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य कर्म से निर्वृत्त होकर धूप दीप नैवेद्य नारियल आदि से भगवान की पूजा करे। उस दिन भक्ति पूर्वक घड़े के सामने व्यतीत करे और रात्रि को भी उसी के सामने जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निर्वृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दान देना चाहिए। हे राम, यदि तुम इस प्रकार सेनापतियों के साथ व्रत करोगे तो तुम्हारी अवश्य ही विजय होगी। श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से दैत्यों के ऊपर विजय पाई। अतः हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसकी दोनों लोकों में विजय होगी। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि पुत्र, जो इस व्रत का महत्व सुनता है उसको वाजपेय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।